नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताती। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और देश के राज्यों में मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लग रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रताप का एक भाषण काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले मोदी जी ने बिहार के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। आज वही मोदी जी बिहार को डुबाने में लगे हैं। 1 रुपये बीघा अदानी को बिहार की जमीन दे दी। आज बिहार के मजदूर और बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी वीडियो। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। यह उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुई। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है, कहीं उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी। दोस्तों, इन्होंने बात तो कहीं ना कहीं सच ही कही। बिहार में चुनाव के पहले मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज वो सब भूल गए हैं। पढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री अपनी इज्जत और सत्ता बचाने के लिए देश की महिलाओं का अपमान कर सकते हैं? क्या वो अपनी जुबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे देश की महिलाओं को आहत पहुंचे? आज कुछ ऐसा ही आरोप एक युवती ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर लगाया है। उसने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी नंगे शब्द का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ करते हैं, जिसमें महिला नेता भी हैं। ये काफी शर्म की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री को डूब मर जाना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए पूरी रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ये नंगा शब्द यूज करना शोभा नहीं देता है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप भरे मंच के ऊपर ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। आपने पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा है, और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाएं आती है, इसका मतलब आप सीधा सीधा उन महिलाओं को नंगा कह रहे हैं। तो आपकी सरकार पूरी तरह से नंगी है, क्योंकि आप लोगों की जो सरकार है वो महिला विरोधी सरकार है। आप लोगों की जो सरकार है वो रेपिस्ट को पनाह देने वाली सरकार है। आपके सरकार के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन जैसी फाइल में आता है। तो आपकी सरकार नंगी है, ना कि कांग्रेस सरकार, जो गरीबों के साथ खड़ी है, जो हमारे देश के युवाओं के साथ खड़ी है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाती है। कि आरएसएस की तरह हमारे कहीं पे भी कांग्रेस के संविधान में ये नहीं लिखा कि जो औरत है वो ताड़न के लिए है, औरत जूती के समान है। हमारे में बराबरी रखी जाती है, और हमारी जो महिला साथी हैं, हम लोग खुद चलकर आगे आ रहे हैं, क्योंकि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमें घर में बैठना नहीं सिखाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज राज्यसभा में प्रियंका गांधी ने बातों ही बातों में मोदी जी को ऐसे कटाक्ष लगाए जिसे सुनकर प्रधानमंत्री जी के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा, मोदी जी को भेष बदलने का काफी शौक है, लेकिन अपनी करतूतों की वजह से जनता के सामने जाने से थर थर कांपते हैं। जनता उनके भ्रष्टाचार और बेईमानी को अच्छे से समझ चुकी है और उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। देखिए उनका पूरा भाषण। आप हंस रहे हैं,
लेकिन ये गंभीर बात है। शर्म करो। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी, क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करें और लाइक करके चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।